हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि मैं देखती हूँ फार्मा फील्ड में बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है आगे चल के, लाइक 4th ईयर तक जब हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसमें कि हमें सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हमें प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट करना होता है ना। तो वहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट और होता है जिसमें कि हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल एडेड ड्रग डिज़ाइन यानी कैड। ठीक है, जिसमें कि हम डॉकिंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिकली उस पर वर्क करते हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इंटरेस्टिंग भी होता है, अगर हमें एक बार चीज़ें समझ में आ जाती है ना तो बहुत ईजी हो जाती हैं। बट कई बार हम उस टाइम पर समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई, लेकिन फाइनली मैंने भी बहुत इधर उधर से एफ़र्ट्स किए, है ना। कई लोगों से बातें करी, मतलब चीज़ें निकलवाई है ना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बात ये होती है कि जब हमें सीखने का ऐसा होता है ना, मन होता है कि हम सीखना चाहते हैं कोई चीज़, और जिद होती है एक, अगर वो है ना तो फिर हम अचीव कर लेते हैं वो चीज़। तो इतना बड़ा टास्क नहीं लगेगा अगर आपको मैंने एक बार चीज़ें बता दी। और पहली बात तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर दूंगी वो इतने अच्छे तरीके से देने वाली हूँ कि एक बार में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। लेकिन एक जगह कंटेंट मिलता नहीं है एक्चुअल में, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर वर्क करूँ। पहले मैंने खुद को उसके लिए प्रिपेयर किया, खुद सीखा, मैंने बहुत सर्च किया इधर उधर। ठीक है, तो फाइनली अब मैं इतना प्रॉपर चीज़ों को समझ के आ चुकी हूँ कि मैं आपको एक ही जगह ये सारी चीज़ें देने वाली हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग की। मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि जब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो हमें कई सारे टर्म्स समझ नहीं आते, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्यों मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। दैट्स वाई फर्स्ट लेक्चर में मैं केवल स्लाइड्स के थ्रू आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, यानी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली उस पर वर्क करेंगे कि आखिर मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म कैसे करते हैं। जैसा कि कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होती है। तो चलते हैं। ओके, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, मेथडोलॉजी है, एप्लीकेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ही चाहिए हमें, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करना है ना। थ्योरी तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, हमें कंटेंट मिल जाता है, टीचर्स भी पढ़ा देते हैं। बट कई बार प्रैक्टिकल वाला पार्ट हम नहीं लर्न कर पाते उस गिवन टाइम पर, है ना। तो वो मेरा मेन एम है कि मैं सारी चीज़ें क्लियरली एक ही जगह आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ। लेकिन उससे पहले आपको फीडबैक भी देना होगा साथ के साथ, ताकि मैं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट भी करूँगी, है ना। क्योंकि ये भी मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। बट हाँ, फर्स्ट टाइम शेयरिंग हो रही है। बट हाँ, मैंने उससे पहले खुद को बहुत ही इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि चीज़ें जो मुझे नहीं उस वक्त समझ में आई थी, अब वो बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है मैंने, है ना। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के। इंट्रोडक्शन यानी कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग होता क्या है। ठीक है, क्यों हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग जैसी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ये इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या है, एक तरीके का आपका हम बोल सकते हैं कंप्यूटेशनल वर्क है ना। जो कि हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। बट किस तरह का वर्क परफॉर्म करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड। अब लिगेंड क्या होता है, लिगेंड मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें फीवर आता है, ठीक है, हम फीवर में पैरासीटामोल ड्रग लेते हैं। अब जो ये पैरासीटामोल ड्रग है, ये क्या है, एक लिगेंड है। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी में जाके कहाँ एक्ट करता है, इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, तभी तो ऐसा होता है कि मेडिसिन को कैसे पता हमें पर्सन को फीवर आ रहा है, पेशेंट को फीवर आ रहा है और फीवर ही कम करना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्रग मॉइटी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में भी क्या है, रिसेप्टर्स हैं। वैसे तो बोला जाए रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग हम लिगेंड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि अपने मेडिसिन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले हम अपने रिसेप्टर्स की स्टडी करते हैं। तो लिगेंड एक ड्रग है जो कि हमारी बॉडी में जाके किसी टारगेट प्रोटीन पर एक्ट करता है, जिसे हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर रखना डॉकिंग के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिगेंड क्या है और टारगेट प्रोटीन यानी रिसेप्टर क्या है। लिगेंड एक ड्रग मॉइटी है जो हम अपनी बॉडी में क्या करवाते हैं,
इंसर्ट करवाते हैं, डिलीवर करवाते हैं, ताकि ये जाके पर्टिकुलर हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स में वर्क करे, उससे बाइंड हो और फिर वहाँ पर अपनी एक्टिविटी शो करे। अगर फीवर हो रहा है तो फीवर का जो रिसेप्टर है उसे ब्लॉक करके या फिर किसी भी मेथड से, चाहे उसे बोल सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, जैसे कि इनिशिएशन, कोई रिएक्शन इनिशिएट करवा के अगर कोई हमें हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ हम रोक पा रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके कई बार हमारी मेडिसिन एक्टिविटी शो करती हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन और डिसीज़, टाइप ऑफ डिसीज़, किस तरह की प्रॉब्लम है, उस केस में अलग अलग मैकेनिज्म से हमारे ये लिगेंड्स वर्क करते हैं हमारे रिसेप्टर्स पर जाकर, ठीक है। तो और फिर वहाँ पर डिसीजेस को प्रिवेंट करते हैं, यही हमारा टारगेट होता है। बट जब हम कोई न्यू मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अब हम कोई न्यू मॉलिक्यूल तभी बनाएंगे जब हमारा ये डिसाइड होगा कि कौन सी डिसीज़ है, कौन सा रिसेप्टर है, मतलब किस डिसीज़ के लिए कौन सा रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो मान लेते हैं हमने कोई रिसेप्टर टारगेट किया, फीवर का ही मान लेते हैं, ठीक है, कि फीवर हो रहा है हमें, तो वहाँ पर हमने उसका पर्टिकुलर रिसेप्टर फाइंड आउट किया, किस रिसेप्टर के थ्रू ये फीवर वाला पूरा मैकेनिज्म हमारे बॉडी में स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसे ब्लॉक करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक ऐसा ड्रग बनाना होगा जो हमारे पर्टिकुलर उसी फीवर वाले रिसेप्टर्स पर ही जाकर बाइंड हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ये हम कंप्यूटेशनली ये वर्क अगर कर रहे हैं तो यही हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे जो ड्रग है क्या वो हमारे पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर बाइंड हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, जितना अब वहाँ पर इंटरेक्शन जितना स्टेबल होगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब एनर्जी उतनी कम रिलीज़ होगी, और जितना अनस्टेबल इंटरेक्शन होगा हमारे लिगेंड और प्रोटीन के बीच, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी, ठीक है। तो अगर एनर्जी हाई है तो मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो प्रॉपर हमारे प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन बाइंड अप नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग का एक बेसिक हिंट दिया है मैंने, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज़ आर यूज टू डिटरमाइन द इंटरेक्शन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन देखते हैं, एंड टू फाइंड द बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड, और लिगेंड का जो बेस्ट ओरिएंटेशन होता है वो फाइंड आउट करते हैं, विच वुड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद ओवरऑल मिनिमम एनर्जी, यानी मिनिमम एनर्जी के साथ हमारे लिगेंड और जो हमारा रिसेप्टर है उन दोनों के बीच का जो कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए वो मिनिमम एनर्जी एमिशन के साथ बनना चाहिए, बहुत कम एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यानी कि हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। यूज इन द ड्रग डिस्कवरी एंड द डिज़ाइन, मॉलिक्यूलर डॉकिंग हम यूज़ किस लिए करते हैं, किसी भी ड्रग की डिस्कवरी और डिज़ाइन के लिए, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वाई मॉलिक्यूलर डॉकिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्यों ज़रूरी है, टू आइडेंटिफाई द लीड कंपाउंड, मतलब कि हमें बहुत सारे हम ट्रायल देते हैं, बहुत सारे हम कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं, उनमें से देखते हैं हम कौन सा कंपाउंड बेस्ट हमारा रिसेप्टर से फिट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर बाइंड हो रहा है विद मिनिमम एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, लीड कंपाउंड का फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सबसे लीडिंग कंपाउंड होगा। मान लेते हैं हमने 10 कंपाउंड सेलेक्ट किए, ठीक है, वो 10 कंपाउंड रैंडम हमने बनाए हैं। अब ये कैसे बनाते हैं वो भी चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बट थियोरेटिकली भी मैं आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो हमने कोई भी मॉइटी रेडी करी और उनमें से 10 मॉइटी में से कोई एक दो ही होता है जो बहुत परफेक्टली हमारे रिसेप्टर से बाइंड होता है, कई बार सारे ही हो जाते हैं, डिपेंड करता है कितना परफेक्शन के साथ हमने अपना हाइपोथेसिस लगाया है वहाँ पर, है ना, कंपाउंड प्रिपरेशन में, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है, कॉस्ट सेव होता है, मतलब हम एक कंप्यूटेशनल टूल की हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, हम इंटरेक्शन देख पा रहे हैं कि कौन सा लिगेंड बेस्ट फिट होगा, जिससे कि हम डायरेक्ट विद फुल कॉन्फिडेंट हम डायरेक्टली इसे प्रैक्टिकली जब हम अपने प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए जाए, क्लिनिकल स्टडी के लिए जाए तो बेटर आउटपुट मिले, और हमारा टाइम भी सेव हो रहा है प्लस हमारा कॉस्ट भी सेव हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है हमारे लिए। प्रिडिक्ट द बाइंडिंग एफिनिटी, तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारे कंपाउंड की बाइंडिंग एफिनिटी कितनी है, कितना ज़्यादा हमारा कंपाउंड किस रिसेप्टर की तरफ क्या हो रहा है, एक तरीके से बाइंडिंग एफिनिटी, यानी कि हम बोल सकते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर हमारे कंपाउंड के साथ हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए, है ना। तो वो एफिनिटी कितनी है वो हमें डॉकिंग के थ्रू पता लग जाती है। अब टाइप्स ऑफ डॉकिंग, डॉकिंग भी हमारे कई तरह के होते हैं, लाइक रिजिड डॉकिंग, फ्लेक्सिबल डॉकिंग, सेमी फ्लेक्सिबल डॉकिंग। तो जो रिजिड डॉकिंग होती है ना, रिजिड का मतलब कहीं ना कहीं हमारे रिसेप्टर्स यहाँ पर फ्लैक्सिबल नहीं होते, मतलब अपना शेप चेंज नहीं कर पाते। कई बार हमारे लिगेंड हमारे ऐसे होते हैं जैसे जिस शेप में है
उसी शेप में रहते हैं और रिसेप्टर भी उसी शेप में रहता है। शेप ना चेंज करने की वजह से मतलब यहाँ पर चांसेस कम होते हैं इंटरेक्शन और बेस्ट फिट इंटरेक्शन के, क्योंकि अब ये जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है उसी में बाइंड होना है हमारे लिगेंड और रिसेप्टर को, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी बोल सकते हैं हो सकता है कि हमें जो आउटपुट है वो उतना बेटर ना मिले। बट जो फ्लेक्सिबल डॉकिंग होती है जहाँ पर हमारे रिसेप्टर्स और लिगेंड अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर पाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉकेट। पॉकेट का मतलब जिस एक स्पेसिफिक एक्टिव एरिया पर हमारा लिगेंड बाइंड हो रहा है रिसेप्टर के, वो फ्लेक्सिबल होगा तो वेल एंड गुड है, क्योंकि फ्लेक्सिबल मतलब चेंज कर सकते हैं वो दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपने शेप्स को, ताकि बेटर वहाँ पर बाइंडिंग हो सके, है ना। और सेमी फ्लेक्सिबल यानी एक इसमें से क्या होगा, रिसेप्टर हो सकता है फ्लेक्सिबल हो और लिगेंड हमारा नॉन फ्लेक्सिबल हो, तो इस तरह की डॉकिंग भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉकिंग वर्क फ्लो, मतलब डॉकिंग करते कैसे हैं। ये थ्योरेटिकली बता रही हूँ बट प्रैक्टिकली बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है और लेंथी भी लगता है। बट हाँ, जब हम उस पर वर्क करने लगते हैं प्रैक्टिकली, उस पर कई बार हम वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, रट जाते हैं हमें सारे स्टेप, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है स्टेप्स क्लियर होने, ठीक है। चलिए, तो टारगेट पहला तो होता है डॉकिंग के लिए हमें टारगेट सिलेक्शन करना होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि टारगेट सिलेक्शन यानी कि हमें रिसेप्टर फाइंड आउट करना है कि हमें किस रिसेप्टर के लिए हमारा ड्रग प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब वो रिसेप्टर भी हम कब टारगेट कर पाएंगे, जब हमें ये पता होगा कि हम किस डिसीज़ पर वर्क करना चाहते हैं, तो डिसीज़ भी मैटर करती है, क्लियर है। ओके, फिर हम उसके बाद लिगेंड प्रिपरेशन करते हैं। जब हमें एक बार टारगेट का आइडिया हो जाता है तो हम लिगेंड प्रिपरेशन करते हैं, ताकि हम उस रिसेप्टर के अकॉर्डिंग अपने लिगेंड के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करें, ताकि वो बेस्ट हमारे रिसेप्टर से टारगेट से फिट वहाँ पर क्या हो जाए, बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। फिर हम करते हैं डॉकिंग। डॉकिंग यानी इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन चेकआउट करते हैं कि दोनों के बीच में ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मतलब कि डॉकिंग में हम इंटरेक्शन देखते हैं टारगेट और लिगेंड के बीच का, ओके। फिर हम स्कोरिंग देखते हैं। स्कोरिंग यानी क्या स्कोर रहा, कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, स्टेबल एनर्जी है या फिर अनस्टेबल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। देन हम फाइनल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस करते हैं कि कौन सा ड्रग हमारा बेस्ट फिट है, ठीक है, किस पे हमें आगे स्टडी करनी चाहिए, प्री क्लिनिकल क्लिनिकल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इन विट्रो के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देन डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डॉकिंग सॉफ्टवेयर। कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ज़रूरी हैं डॉकिंग करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा होता है ऑटोडॉक, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक ऑटोडॉक वीना है, ग्लाइड है, गोल्ड है। तो ये कई सारे हमारे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। उनमें से हमारा जो ये ऑटोडॉक है ये फ्रीली अवेलेबल है, तो इसी पे हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, जो कि हर एक बच्चा अफोर्डेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एक स्क्रोडेंजर करके हमारा सॉफ्टवेयर आता है जिसमें बेस्ट रिजल्ट आता है, बट वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली है उसे मतलब परचेज़ करना, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को मतलब लाखों रुपए का काम है, ठीक है। तो वो हम उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो मैक्सिमम टाइम हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डॉकिंग के लिए, वो होता है हमारा ऑटोडॉक टूल, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबल है और ठीक है, रिलायबल भी है ना। तो रिजल्ट भी ठीक ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर कंपैरिजन किया जाए स्क्रोडेंजर जैसे सॉफ्टवेयर से, तो वहाँ पर जो हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी होती है ना रिजल्ट की, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उस वो ज़्यादा रिलायबल होता है। बट ये भी ठीक है हमारे लेवल पर, है ना। मास्टर्स के लेवल पर इट्स ओके, फाइन, ओके। बैचलर और मास्टर्स वालों के लिए अच्छा होता है, कोई नहीं, ठीक है। हमें सीखना है चीज़ों को, है ना, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोरिंग फंक्शंस की। स्कोरिंग फंक्शंस यानी कि जो फोर्स फील्ड बेस्ड, एम्पेरिकल, नॉलेज बेस्ड, मतलब ये सारे हमारे स्कोरिंग फंक्शंस हम चेकआउट करते हैं ड्यूरिंग द डॉकिंग। जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगी उसी वक्त, है ना। तो अभी थ्योरेटिकली बस आप ये समझ के रखिए स्कोरिंग फंक्शंस भी हमारे लिए मैटर करता है। तो इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम कर सकते हैं ड्रग डिस्कवरी में। क्यों ड्रग डिस्कवरी, यानी कि न्यू ड्रग हम कोई भी अपना डिज़ाइन कर रहे हैं और हम वो हमारे रिसेप्टर से बेस्ट फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है, हमारे पास ड्रग तो अवेलेबल है बट हमें रिसेप्टर फाइंड आउट करना होता है, तो वो भी हम डॉकिंग के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अब जो हमें डॉकिंग के थ्रू बेस्ट लेड कंपाउंड मिला, अब उसमें भी अगर हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी
करनी है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। वो मतलब कहाँ चेंजेस करें, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप मॉइटी हम चेंज करते हैं और फिर हम दोबारा डॉकिंग करवा के देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड कौन से फंक्शनल ग्रुप की वजह से ज़्यादा स्टेबल और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो कर रहा है हमारे रिसेप्टर के साथ। तो ये होता है लेड ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल स्क्रीनिंग। देन हम लेड ऑप्टिमाइजेशन के बाद कहाँ जाएंगे, वर्चुअल स्क्रीनिंग, यानी प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे कि हाँ एक्चुअल में क्या हमारा जो हमने लेड कंपाउंड फाइंड आउट किया है क्या वो एक्चुअल में प्री क्लिनिकल क्लिनिकल टेस्ट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा। इससे ये बेनिफिट हो गया हमारे डॉकिंग से, हमें मल्टीपल कंपाउंड में से जो बेस्ट कंपाउंड है वो तो मिल गया एटलीस्ट, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट हमारे अगर बोला जाए जो कंप्यूटेशनल स्टडी से डाटा हमने निकाला, कई बार एग्जैक्टली कोरिलेट नहीं होता हमारे प्रैक्टिकल वर्ड से, बट ऑलमोस्ट मैच तो करता है, ठीक है, डाटा। तो वो टाइम सेव हो गया ना हमारा, कॉस्ट भी सेव हो गया। अगर हम डायरेक्ट किसी एनिमल पर स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, इन विट्रो स्टडी स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, होल्ड ऑन करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। तो दैट्स वाई ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया डॉकिंग वाला, ठीक है। एडवांटेजेस है यही, कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्ट है, ठीक है, टाइम सेविंग हो रहा है, प्रेडिक्टिव है, हम पहले ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ये ड्रग हमारे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्ट को पास कर सकता है अगर हम प्रॉपर इस पर वर्क करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं इसके, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम। अगेन वही एल्गोरिथम वाला इशू है कि थोड़ा जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है एल्गोरिथम, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिथम क्या है उसका। प्रोटीन की फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज है ना, प्रोटीन फ्लेक्सिबल है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा आउटपुट हमें बोल सकते हैं अनएक्सेप्टेबल टाइप का मिलता है ना, ठीक है। तो कौन कौन से टूल्स हैं रिक्वायर्ड फॉर द मॉलिक्यूलर डॉकिंग लाइक ऑटोडॉक। स्पेशली मैं ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर के बेस पर अगर आपका प्रैक्टिकल करवा रही हूँ तो उसके लिए कौन कौन से आपको टूल्स रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है हमारा ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोडॉक 4.2 इज़ अ वाइडली यूज मॉलिक्यूलर डॉकिंग प्रोग्राम, हम इसका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। प्रेडिक्ट्स द बाइंडिंग, अब ये जो है ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर ये क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं बाइंडिंग ओरिएंटेशन, मतलब कि हमारे लिगेंड किस बोल सकते हैं किस स्ट्रक्चर में किस तरीके से बाइंड हो रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या है XYZ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो उसकी बाइंडिंग ओरिएंटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस डॉकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर के थ्रू बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इंट्रैक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड रिसेप्टर, लिगेंड और रिसेप्टर के बीच का इंट्रैक्शन कैसा है वो सारी चीज़ें हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजेस द लेमार्कियन जेनेटिक एल्गोरिथम फॉर द कन्फर्मेशनल सर्च, तो ये हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं अपने कन्फर्मेशनल सर्च के लिए, सुटेबल होता है प्रोटीन लिगेंड डॉकिंग स्टडीज़ के लिए, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली नहीं समझ में आ रही होंगी, बट प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना तो खुद ही आपके माइंड में इमेजिनेशन चल रही होगी कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, बट हाँ थ्योरी भी मैटर करता है, बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल नहीं समझ में आने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट टूल है हमारा प्रोटीन डाटा बैंक, यानी कि PDB। ऑनलाइन डाटाबेस होता है जो कि आपको प्रोवाइड करता है 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड बायोमोलिक्यूल, यानी अब हमें कंप्यूटेशनल वर्क करता है। तो क्या आप अपनी बॉडी से रिसेप्टर निकाल के इसमें डॉकिंग करेंगे, नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक ऑनलाइन डाटाबेस अवेलेबल है जिसमें जो भी हमारे बॉडी के ह्यूमन बॉडी में जिस भी तरह के प्रोटीन्स अवेलेबल हैं उन सभी की स्टडी ऑलरेडी करी गई है, ठीक है। तो उनके 3D स्ट्रक्चर्स हमारे क्या है लाइक प्रोटीन रिसेप्टर के अवेलेबल हैं हमारे इस ऑनलाइन डाटाबेस, यानी कि आप डालेंगे वहाँ पर गूगल पर PDB करके, तो वहाँ पर PDB ID आती है, वहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने 3D स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर डाउनलोडेड इन PDB फॉर्मेट, ये मैं बता दूंगी प्रैक्टिकली जब हम करेंगे कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो PDB फॉर्मेट में ही डाउनलोड करने होते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर है ये कुछ ही चीज़ों को रीड कर पाता है, सिलेक्टिव चीज़ों को। दैट्स वाई यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग का भी इशू होता है, कई बार हमें उसकी नॉलेज नहीं होती, दैट्स वाई डॉकिंग रिजल्ट नहीं आता, तो बच्चे परेशान रहते हैं क्यों, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बहुत माइनर सी गलतियाँ इसमें पूरे डॉकिंग पूरा टाइम जो देते हैं ना आप, वो फिर आपको रिपीट करना पड़ जाता है, तो इतना इजी भी नहीं है। बट हाँ आगे एक बार अगर चीज़ें बिल्कुल करेक्टली कोई बता दे, समझा दे, तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके एग्जाम्पल लाइक
अब देखिए किसके पीडीबी आईडी चाहिए होती है, या तो एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, आयन चैनल्स, इन सभी की पीडीबी आईडी यहाँ पर अवेलेबल है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। स्ट्रक्चर में रिक्वायर क्लीनिंग, हाँ बट हाँ जो प्रोटीन्स अवेलेबल हैं उनमें क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, ऑप्टिमाइजेशन करना ज़रूरी है बिफोर द डॉकिंग, यानी कुल मिला के इम्प्योरिटीज़, प्रोटीन के अलावा कोई अदर इम्प्योर आयंस, केमिकल मॉइटी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसे क्लीन कैसे करते हैं वो चीज़ें भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिगेंड प्रिपरेशन टूल। लिगेंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हमने रिसेप्टर तो फाइंड आउट कर लिया, बट अभी हम क्या करेंगे, लिगेंड प्रिपरेशन भी हमें करना होगा। तो वो हम कैंड्रो सॉफ्टवेयर आता है हमारा, ठीक है, केमिस्ट स्केच है, वहाँ पर हम रैंडमली कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, फिर उस पर फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, देन उसकी डॉकिंग अपने रिसेप्टर से करवाते हैं। तो हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल हम कंप्यूटेशनली कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड बेस्ट फिट हो रहा है हमारे रिसेप्टर के साथ। यूज टू ड्रॉ द 2D केमिकल स्ट्रक्चर, ओके। कैम 3D जैसा कि एवोगैड्रो है, ये क्या करता है 2D स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकता है अगर आपको ज़रूरत है। परफॉर्म एनर्जी मिनिमाइजेशन भी कर सकते हैं हम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। लिगेंड सेव्ड, और देखिए लिगेंड भी हमें पीडीबी फॉर्मेट में ही, या फिर हम बोल सकते हैं मोल फॉर्मेट में सेव करना होता है बिफोर कन्वर्जन टू द पीडीबी क्यूटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली है, बट अभी ध्यान रखें कि लिगेंड भी हमें पीडीबी फॉर्मेट में चाहिए और रिसेप्टर भी पीडीबी फॉर्मेट में चाहिए फॉर द फर्दर कन्वर्जन लाइक पीडीबी क्यूटी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा एक टूल है ओपन बेबल। ये ओपन बेबल हम यूज़ करते हैं अगर हमें लिगेंड को पीडीबी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ओपन सोर्स, ये भी ओपन सोर्स केमिकल टूल बॉक्स है, ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल है। कन्वर्ट कर देता है लिगेंड फाइल को बिटवीन द फॉर्मेट लाइक मोल, एसटीएफ फॉर्मेट, पीडीबी क्यूटी, जिस भी फॉर्मेट में आपको लिगेंड चाहिए वो उसके कन्वर्जन के लिए हम ओपन बेबल जैसे ओपन सोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हेल्प्स इन द ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, फॉर्मेट कंपैटिबिलिटी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। वाइडली यूज्ड इन डॉकिंग वर्कफ्लो, तो मैंने बताया था ना ये डॉकिंग के लिए ही यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर को भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विजुअलाइजेशन टूल। आफ्टर डॉकिंग जो हमारा जो भी इंटरेक्शन वाला कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बना लिगेंड और प्रोटीन के बीच, उसे अगर हमें विजुअलाइज करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं लाइक पाइमोल है, ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंडिंग पोज एनालिसिस, किस तरीके से इंटरेक्शन हुआ है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए, वो सारी चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ टूल्स, ठीक है। और मोस्ट प्रिफरेबली मैं ट्राई करूँगी, मैं डिस्कवरी स्टूडियो का दिखाऊंगी आपको, ठीक है। हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे टूल का, जिसमें कि हम 2D 3D इंटरेक्शन मैपिंग कर सकते हैं कि हमारा इंटरेक्शन किस तरह का है कॉम्प्लेक्स के बीच, ठीक है। पब्लिकेशन क्वालिटी फिगर्स भी अच्छी होती है इसमें, अगर हमें जो इंटरेक्शन विजुअलाइजेशन हम कर रहे हैं वो हमें शो करना है किसी पेपर में, तो इसके जो फिगर्स आएंगे वो अच्छी क्वालिटीज़ में होंगे, ठीक है। यूज फॉर द रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, मतलब कुल मिला के फाइनली हमें रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के लिए इस तरह के विजुअलाइजिंग टूल का यूज़ करना होता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, मतलब कि जो ऑटोडॉक है वो कहाँ कहाँ किस किस तरह के सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, लाइक विंडो, लिनक्स, ठीक है, मैकोस। रिक्वायर्स मॉडरेट CPU, सफिशिएंट रैम फॉर लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, नो हाई एंड GPU रिक्वायर्ड, ओके, क्लियर है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर डॉकिंग आपको परफॉर्म करनी है तो आपको प्रिपेयर रहना होगा, आपके पास प्रॉपर अपना एक लैपटॉप होना चाहिए, अगर विंडो का भी है तो चल जाएगा, ठीक है। लिनक्स और इनका तो ठीक है कोई नहीं, बट हाँ मैक्सिमम टाइम हमारे पास विंडोज़ वाले ही होते हैं PC, तो वो वहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें रेडी रखनी है, ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग कंक्लूजन अगर देखा जाए, मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज़ अ वाइटल टूल इन मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी। मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी पर्पस से जो हमारा ये ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर है, डॉकिंग टूल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉस्ट, हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं ये, है ना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल और सिंपल लैंग्वेज में रही है, और अगर हेल्पफुल हैं तो डोंट हेजिटेट टू शेयर योर थाट्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर। अगर कोई भी आपको फीडबैक देना है, पॉजिटिव नेगेटिव, जिस भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं लेक्चर में, तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू ज़रूर दें, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह ही एक स्टूडेंट थी कुछ टाइम पहले,
ठीक है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जितनी नॉलेज मेरे पास है वो फ्रीली आपको अवेलेबल करवाऊँ और एक ही जगह सारी चीज़ें मिले, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। हो सकता है कि आप मेरे पास भी बहुत टाइम बाद आए घूमते फिरते, बहुत लेट मिले ये लेक्चर, बट हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम प्रैक्टिकली एक एक टूल के बारे में पहले सीखेंगे, जानेंगे, देन फाइनली हम टॉकिंग करेंगे, ठीक है। ओके, तो बाय, टेक केयर।